आरएस भट्टी बिहार के डीजीपी का पद ज्वाइन करते हैं और उसके बाद आज हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है। मतलब ये कि सारे जोन के डीआईजी और आईजी आज आरएस भट्टी के साथ बैठेंगे और उनसे इस बात का सवाल पूछा जाएगा कि बिहार में कानून का राज कैसे स्थापित हो सकता है। आप समझिएगा इस बात को। राजविंदर सिंह भट्टी, जैसे ही इस नाम का अनाउंसमेंट हुआ कि बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी बनेंगे, तब सारे बाहुबली अपने आप में कांप गए थे। उनको लगा था कि आरएस भट्टी अगर आ गए तो हमारा बिल्कुल भी जो राज चल रहा था वो नहीं चलेगा। और ज्वाइनिंग के तुरंत बाद आरएस भट्टी आज सारे जोन के आईजी और डीआईजी के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं और उस मीटिंग में क्या होगा वही आपको हम बताएंगे। बहरहाल बिहार के वो सारे गुंडे, बिहार के वो सारे गैंग एक तरीके से दहशत में है कि आरएस भट्टी कब कौन सा डिसीजन ले लें और कब उनको अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ये राज्य छोड़ देना पड़े, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं है कि आरएस भट्टी किस कदर पर जाकर बिहार में कानून का राज स्थापित करवा सकते हैं। आरएस भट्टी आज आईजी और डीआईजी के साथ बैठेंगे। उनसे इस बात का सवाल पूछा जाएगा कि आप पहले अपने हिसाब से हमको इस बात का रोड मैप दीजिए कि बिहार से गुंडों को, बिहार से गैंग को कैसे खत्म किया जाएगा। और उसके बाद उनका आइडिया लेकर आरएस भट्टी अपना रोड मैप उन लोग को देंगे और उनको शायद इस बात का अल्टीमेटम दिया जाएगा कि जल्द से जल्द बिहार से गुंडों का राज खत्म हो, बाहुबलियों का राज खत्म हो और कानून का राज कायम हो। आरएस भट्टी वो नाम जिसको शहाबुद्दीन भी सुनकर डर जाते थे। आरएस भट्टी वो नाम जिसको प्रभुनाथ सिंह भी सुनकर डर जाते थे। और उसके बाद आप एक बार सोच कर देखिए कि आरएस भट्टी जैसे ही अपने पद पर आते हैं तो सबसे पहले मीटिंग बुलाकर उन लोगों को बुलाया जाता है जो लोग डीआईजी और आईजी के पद पर कार्यरत है। आप एक और बात जान लीजिए, जैसे ही आरएस भट्टी के नाम का घोषणा हुआ था कि आरएस भट्टी बिहार के नए डीजीपी होंगे, वैसे ही बिहार के सारे कप्तान को यानी कि एसपी साहब लोगों को एक पत्र गया था और कहा गया था कि आपके जिले के टॉप 10 धुरंधरों का नाम आप हमको लिख कर दीजिए। यहां पर धुरंधर बिल्कुल भी पॉजिटिव सेंस में नहीं है। धुरंधर मतलब निगेटिव सेंस में लीजिएगा। धुरंधर मतलब गुंडा समझिएगा। धुरंधर मतलब बाहुबली समझिएगा। धुरंधर मतलब वो आदमी समझिएगा जो आदमी कानून को नहीं मानता हो। और आरएस भट्टी साहब ने साफ सुथरा अंदाज में सारे एसपी साहब को कह दिया था कि अपने अपने जिले के सबसे जो टॉप 10 धुरंधर हैं उनका नाम हमको दीजिए। और उसके बाद आरएस भट्टी साहब की तरफ से यह भी कहा गया था कि नाम के साथ हमको इस बात का रोड मैप भी चाहिए कि आखिर इन धुरंधरों से कैसे निपटा जाए। मतलब आरएस भट्टी, देखिए आरएस भट्टी के काम करने का जो तरीका है वो एकदम निराला है। वो एसपी साहब से ही, डीआईजी साहब से ही, आईजी साहब से ही सब काम करवा लेंगे। और जैसे ही उनके नाम की घोषणा होती है, बिहार के सारे पुलिस अफसर एकदम से सतर्क हो जाते हैं, डर जाते हैं और उनको लगता है कि अब आरएस भट्टी आ गए हैं तो हमको शांत होना पड़ेगा और अगर हम शांत नहीं होंगे तब हमारा उपाय कर दिया जाएगा। आरएस भट्टी के ज्वाइनिंग के तुरंत बाद आज सारे जोन के डीआईजी और आईजी के साथ उनकी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में डीआईजी साहब और आईजी साहब ये बताएंगे कि आखिर बिहार में कानून के राज को स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है। और उसके बाद आरएस भट्टी साहब अपने हिसाब का एक नया प्लान देंगे और उस प्लान का सिर्फ एक मकसद रहेगा कि कैसे बिहार से गुंडों को, उन बाहुबलियों को भगाया जाए जो कानून की इज्जत नहीं करते हैं या कानून को ताक पर रखकर अपने हिसाब से कोई भी गुनाह कर देते हैं। आरएस भट्टी के बारे में हम सब जानते हैं। वो आरएस भट्टी जो कई जिलों के पुलिस कप्तान रह चुके हैं, वो आरएस भट्टी जो कभी सीबीआई के डीजी रह चुके हैं और वो आरएस भट्टी जिनको लालू प्रसाद यादव अपने साथ लेकर पूर्णिया गए थे क्योंकि वहां पर हंगामा हो रहा था। और आखिरी में वो आरएस भट्टी जो एक वक्त गोपालगंज के एसपी हुआ करते थे, लेकिन सारण के एक डॉक्टर का जब बच्चा गायब हो गया, उसका अपहरण हो गया, तब डॉक्टर्स ने मिलकर एक सुर में कहा कि सारण का वो केस आप आरएस भट्टी को दीजिए। और आरएस भट्टी ने वो केस लिया भी और 7 दिनों के अंदर वो डॉक्टर का बच्चा बरामद हो गया था यूपी के मिर्जापुर से। आरएस भट्टी के हाई लेवल मीटिंग में क्या क्या होगी हमने आपको बता दिया और अब उन बाहुबलियों को ही बता दे रहे हैं कि आप एकदम से शांत पड़ जाइए। जो भी कट्टा फट्टा रखे हैं उसको जमीन में गाड़ दीजिए, फेंक दीजिए और बिहार में कुछ भी गलती करने का कोशिश भी मत करिएगा, वरना भट्टी साहब आएंगे और आप मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। धन्यवाद।